नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार के कोने कोने में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, पर उससे पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया। इसको लेकर सियासत भी अब खूब हो रही है। हमने तमाम नेताओं से बात किया है, सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के नेता हो। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है, पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं और आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं, तमाम लोगों का बयान हमने लिया है। और देखिए, जिस तरीके से लालू परिवार पर एक्शन हुआ लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर, उसको लेकर तमाम दल के लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। जो गलत करेगा, चोरी करेगा तो उसको क्या करना। जमीन लिया तो जमीन लेने के बदले नौकरी दिया, ये ओपन एंड शट केस है। इसमें बचने का सवाल कहां से उठता है। और कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम 14 बरस के थे, 15 बरस के थे। अरे तो बेनिफिशियरी आप थे ना। आपको तो आज लगभग 15-16 साल से ये केस चल रहा है। तो जो जमीन लिया था आपने, सबसे पहले तो दान कर देना चाहिए। नौकरी के बदले जमीन लेना, सरकार में मंत्री बनने के बदले जमीन लेना, एमपी का टिकट के बदले जमीन लेना, अब बसता क्या है? लोकतंत्र संसार। हर घर तिरंगा। जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात कही जा रही है, तो इसके पहले भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात खुलकर के सामने। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं है, भाजपा का चार्जशीट है। डरी हुई भाजपा अपने उन तमाम विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ साजिश करते ही रहती है, और हम हर फ्रंट पर माकूल जवाब देते भी हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं में हमें आस्था भी है। आदरणीय तेजस्वी जी कभी रेल मंत्रालय से कोई वास्ता रहा नहीं, बाबत भी पिता के पुत्र होने के नाते बलात् इनका नाम घसीटा जा रहा है। तो एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं, आदरणीय लालू प्रसाद जी को जो तंग और तबाह करने के लिए साजिश जिन जिन लोगों ने रचा है, ईश्वरीय प्रकोप के शिकार भी हुए हैं और आने वाले कल में होंगे भी। क्योंकि जब भी कुछ पद को प्राप्त कर करके साजिश में लिप्त होते हैं और किसी को तंग और तबाह करते हैं, तो ईश्वर के डंडे से नहीं बचते। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर हमको क्या कहना है। कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है। और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। तो इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है। इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकता है। सर, वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है सर, और कानून भी आने वाला है, संसद में आएगा। जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसको किस तरह से आप अभी हम भी आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, और आप भी यही कह रहे हैं कि बातें निकल के आ रही हैं। तो जरा कागज निकल के आने दीजिए, फिर हम लोग बात करें। अच्छा सर, सीएए लागू है देश में। अगर बांग्लादेश से हिंदू, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू चाहते हैं कि वो इस देश में शरण लें, तो क्या उधर से अगर लोग आना चाहें तो बिहार के देश में जो भी कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत किस नागरिक को क्या सुविधा मिल सकती है, ये पूर्णतया परिभाषित है। और उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना दी गई है, उस हिसाब से जो लोग उस सुविधा को लेना चाहेंगे तो नियमानुकूल विचार करेंगे। मैंने आज से 3 दिन पहले ही कहा था, और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो लोग गलत होंगे, क्या पकड़े हुए हैं आप कैसे दिखा, जो लोग गलत होंगे वो बचेगा नहीं, जो ईमानदार होंगे वो फंसेगा। ये मैंने 3 दिन पहले कहा। गलत होंगे तो वो बचेगा नहीं, ईमानदार होंगे तो फंसेगा नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं तो 14 वर्ष, अब वो क्या कर रहे हैं, तो हम 14 वर्ष
लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया है ईडी ने। कैसे? देखिए, अब बिहार के लोग और पूरे देश के लोग जान गए हैं कि देश की जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, दुर्भावना से ग्रसित होकर के काम कर रही है। अब ये हेमंत जी को जिस तरीके से परेशान किया गया, अब तेजस्वी जी को तो इसलिए परेशान किया जा रहा है कि 2025 का चुनाव नजदीक है और बिहार के वो लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। कभी वो अपना अध्यक्ष बदलते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सारे मामलों से निकल के तेजस्वी जी आएंगे, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। कार्रवाई अगर कुछ होगी तो हम आरोप तो कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, तो आरोप लगाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी एजेंसियां हैं वो कानून के हिसाब से काम कर रही है। जो भी किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि कानून के हिसाब से मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में जाना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल खबर बनाना चाहिए। इसको कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को डराया धमकाया जा रहा है। अरे भाई, आपको क्यों डराया जाएगा? आपको क्यों धमकाया जाएगा? आप अगर कुछ गलत काम किए होंगे तो आपको मन में भय है, अच्छा काम कीजिएगा तो क्या मन में भय है? तो मैं समझता हूं कि इस सरकार में न किसी को डराया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है और न किसी को छोड़ाया जाता है। धन्यवाद। तो अभी आप तमाम दलों के नेताओं का बयान सुन रहे थे, किस तरीके से तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे। पर तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना है कि इन तमाम चीज़ों से उनको फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि ईडी का रेड कभी भी उनके घर पे हो सकता था। उसके बाद तमाम सत्ता पक्ष के लोग हों, केंद्र के हों या फिर राज्य के हों, तमाम नेताओं ने अपनी बातों को रखा है। और अब तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख रहे थे। पर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेताओं का बयान हमने आपको सुनवाया है। देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं 15 तारीख से। तमाम चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। पर उससे पहले किस तरीके से ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है, उसको लेकर सियासत तेज हो गया। तमाम दल के लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। जेडीयू के नेताओं को भी सुना है कि जेडीयू के नेता क्या कुछ कर रहे थे, बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे और आरजेडी के नेता क्या कर रहे थे। तमाम लोगों का बयान आपने सुना है, किस तरीके से तमाम जो दल के लोग हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।